अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क़ारून के बारे में कि जिसके पास दुनिया भर का ख़जाना था और वो बहुत मग़रूर था। और क़ारून के बारे में कहा जाता है कि क़ारून हज़रत मूसा के चचा यसर का बेटा था। बहुत ही खुश शक्ल और ख़ूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग इसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर इसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ इसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम था और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था और लोग इसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत इसके हाथ आते ही इसके हालात में एकदम तग़य्युर और तब्दीली अब आ गई और वो सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया। जब तक दौलत उसके पास ना थी तब तक वो इंसान था और जैसे ही उसके पास पैसा आता गया उसने अपने आप को बिल्कुल उल्टा कर लिया, बिल्कुल मग़रूर और मुनाफिक किस्म का इंसान बन गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मग़रूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो इसने हज़रत मूसा के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा जो है वो ज़कात में से निकाल देगा। मगर जब इसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी ज़कात की रकम उसके माल में से निकलती थी। ये देखकर इस पर एकदम हिर्स और बुखल का भूत सवार हो गया और वो ना सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा इस बहाने से तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा से लोगों को बरगश्ता करने के लिए इस खबीस और मलून ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर उसने आमादा कर लिया कि वो औरत आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दे। चुनाचा ऐन उस वक्त जब कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे लोगों को और आप लोगों को अल्लाह के दीन की दावत दे रहे थे, तो क़ारून ने आपको टोका कि फ़लाँ औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा ने फरमाया कि इस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचा वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम खाओ जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया था और जिसने फ़िरौन को गर्क कर दिया और आफ़ियत और सलामती के साथ अल्लाह ने उस दरिया को पार करा दिया और फ़िरौन जैसे मरदूद को अल्लाह ने उसमें डबो दिया और जो हक़ पर थे अल्लाह ताला ने उन्हें निजात दी। अगर तू सच्ची है तो सच सच सब लोगों को बता दे कि असल में वाक़या क्या है और तूने मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कैसे की है। हज़रत मूसा के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको क़ारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया था। इसने मुझे कहा था कि मैं आप पर तोहमत लगाऊं तो ये मुझे बहुत सारा पैसा और माल देगा और इसने ऐसा किया भी। इसीलिए मैं आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाने के लिए लालच में आ गई और मैं तैयार हो गई। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा हो गए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आप अल्लाह के आगे सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि या अल्लाह क़ारून पर अपना कहर व ग़ज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो क़ारून का साथी होगा वो क़ारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी है वो क़ारून से जुदा हो जाए। चुनाचा 2 खबीसों और मरदूदों के अलावा तमाम बनी इसराइल क़ारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तू इसको पकड़ ले। हज़रत मूसा का ज़मीन को हुक्म देना था कि ज़मीन ने अल्लाह के हुक्म से क़ारून को एकदम घुटनों तक ज़मीन में क़ारून धंस गया। उसके घुटने ज़मीन में चले गए और ज़मीन ने उसकी टांगों को पकड़ लिया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से फरमाया कि तू इस क़ारून खबीस को पकड़ ले, तो ज़मीन ने उसे कमर तक
پکڑ لیا، یعنی قارون کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے، بلبلانے اور چیخنے چلانے لگا اور وہ مدد کے لیے پکارنے لگا، اور اس نے حضرت موسیٰ کو اپنی قرابت داری اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا کہ میرے رشتے کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ دو اور مجھے جو ہے یہ سزا نہ دو، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ قارون مردود جو تھا وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ تو دو منحوس آدمی کے جو قارون کے ساتھی تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسا دیا ہے تاکہ حضرت موسیٰ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں، چونکہ قارون کا مکان جو تھا وہ سونے کا تھا اور اس کا خزانہ زمین پر بے تحاشا تھا، تو اس لیے انہوں نے دوسرا الزام حضرت موسیٰ پر یہ لگا دیا کہ آپ نے لالچ میں آ کے قارون کو اس طرح کی سزا دی ہے کہ اس کو جیتے جی زمین میں دھسا دیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور اس کا خزانہ بھی زمین میں دھس جائے، چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مغرور اور مردود کو سزا دی کہ جس نے نبی کی پاکیزگی پر تہمت لگانے کی کوشش کی تھی، اور وہ عورت جو تھی اس نے اپنی آخرت کو اس طرح بچا لیا کہ اس نے سچ بول دیا کہ حضرت موسیٰ پاک ہیں اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اس عورت نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کی پاکی کی گواہی دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس کے آگے جھکتا ہے، جو اس سے مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا اور اپنے بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ قارون کا خزانہ کتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کے خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بھی بمشکل اٹھا سکتی تھی، اور انشاءاللہ یہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ اس نے کتنا خزانہ جمع کیا اور کس طرح اس خزانے اور اس دولت نے اس کے دماغ کو الٹ دیا اور وہ حق سے ہٹ کر مردود ہو گیا۔ اور اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔